अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह मद्दुल लाज़िम यानी कंपल्सरी मद्दा। मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 3 मद्दा का क्लासेस करा दिया है आपको। उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और सीखें। आज चलिए पढ़ें हम मद्दुल लाज़िम कि आखिर मद्दुल लाज़िम को कुरान में हम कैसे पहचानेंगे, और अगर पहचाने हैं उसके बाद हम उसको कितना स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मद्दुल लाज़िम का जो शेप और साइन होता है वो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है देखने में। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा शेप तो बिल्कुल मद्दुल मुत्तसिल का भी होता है। जी बिल्कुल सही। मद्दुल लाज़िम और मद्दुल मुत्तसिल का जो मद का शेप होता है बिल्कुल सेम होता है, पर उनमें 2 डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 डिफरेंस ये होते हैं कि मद्दुल मुत्तसिल को 4 to 6 सेकंड के बीच में पढ़ा जाता है, और किसको मद्दुल लाज़िम को एक्यूरेट 6 सेकंड तक स्ट्रेच किया जाता है, उससे कम नहीं। मद्दुल मुत्तसिल को आप 4 सेकंड 5 सेकंड भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, बट मद्दुल लाज़िम को हमेशा 6 सेकंड स्ट्रेच करना मस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मद्दुल लाज़िम रूल। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है, मद्दुल मुत्तसिल में हुर्फे मद्दा ओरिजिनल मद्दा के बाद हमजा आता था, बट यहां जो है इसके बाद मुशद्दा आएगा। आइए मैं एक्सप्लेन करूं अब आपको आगे। तो मद्दुल लाज़िम 2 कलमी और हरफी। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर हुरूफ मद्दा कौन कौन से, अलिफ वाव या के बाद मुशद्दा यानी तशदीद वाला कोई हुरूफ आ जाए, किसी भी हुरूफ पर अगर तशदीद लगा हो, ठीक है, मुशद्दा हो, तो वहां जो मद्दा होगा इस शेप का, तो उसको हम मद्दुल लाज़िम कहेंगे। ठीक है, अगर ये मद्दा होगा वहां तो उसको हम क्या कहेंगे, मद्दुल लाज़िम कहेंगे, और इसको 6 हरकात तक स्ट्रेच करेंगे लेटर्स को। ठीक है, आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको बताऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सूरह फातिहा में आप लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग क्या पढ़ते हैं, लास्ट में जब वाला दालीन आता है तो दालीन को स्ट्रेच क्यों करते हैं इतना, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे होता है मद्दुल लाज़िम। मद्दुल लाज़िम का क्या रूल है कि हुर्फे मद्दा के बाद तशदीद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अलिफ है, दौ में अलिफ पे हुरूफ मद्दा, उसके ऊपर ये मद्दा का शेप। ठीक है, और इसके जस्ट बाद तशदीद है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मद्दुल लाज़िम हुआ, और इसको 6 सेकेंड स्ट्रेच लंबा करेंगे। चलिए करते हैं। वलद्दौलीन। ठीक है, अब यहां आइए नीचे सूरह नाज़ियात आयत नंबर 34 से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें आपको मद्दुल मुत्तसिल और मद्दुल लाज़िम दोनों मिल जाएगा आसपास। ठीक है, फ़इज़ा जा, अरे ये तो मद्दा का शेप सेम है ना, पर ये मद्दुल लाज़िम नहीं है, ये मद्दुल मुत्तसिल है। क्यों, क्योंकि हुर्फ़े मद्दा के बाद यहाँ हमजा आ रहा है, तो ये मद्दुल मुत्तसिल है। तो इसको 4 से लेकर 6 सेकंड के बीच में रखना है, 6 सेकंड तक नहीं पहुंचने देना है, 6 सेकंड तक बीच में रखना है, और फिर इसको आप स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जाअतित त्वामतुल में यहाँ पे भी है अलिफ मद्दा, और अलिफ के ऊपर शेप सेम। देखिए दोनों का क्या है, दोनों का सेम शेप है ना, मद्दा, ये दोनों मद्दा क्या है, सेम है।
पर यहाँ पे हमज़ा था हुर्फ़ मद्दा के बाद और यहाँ पे तशदीद है, तो ये क्या हो गया, मद्दुल लाजिम है ये, ठीक है। तो इसको चलिए इसको दोनों को हम पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। इसको हम 4 सेकंड स्ट्रेच करते हैं और इसको 6 सेकंड करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ पढ़िए, फ़इज़ा ताम्मतुल कुबरा, ठीक है। बीच में गलती से सांस टूट गई मेरे, चलिए फिर से करते हैं। फ़इज़ा ताम्मतुल कुबरा, ठीक है। काउंट करेंगे फिंगर्स पर, अगर आप बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट फिंगर भी आप 6 सेकंड काउंट कर सकते हैं, तो बट बेहतर यही है कि फिंगर्स यूज़ करें ताकि आपकी एक्यूरेसी रहे, आप एक्यूरेटली आप इसको स्ट्रेच करें टाइमिंग के अंदर, ओके। इसको 4 सेकंड मद्दुल मुत्तसिल एंड इसको 6 सेकंड, ठीक है। मद्दुल मुत्तसिल 4 to 6 के बीच होता है और ये होता है 6, ओके। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मद्दुल लाजिम का एक रूल, ठीक है। पर आपको पता है कि कुरान में 2 जगह ऐसा है कि जहाँ पर ये शेप आपको मिलता है पर उसके बाद तशदीद नहीं होता, वो मद्दुल लाजिम का ही शेप है पर वहाँ पे तशदीद नहीं होता और ना मद्दुल मुत्तसिल होता है। तो क्या होता है कि जब ये देखिए, यहाँ पर देखिए सूरह यूनुस से लिया गया है, 2 ही जगह है कुरान में ये, ठीक है। ऐसी जो बात है सिर्फ 2 ही जगह कुरान में है। तो यहाँ पे सेम शेप है पर इसके बाद लाम पर जज़म है, सुकून है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये भी आपका मद्दुल लाजिम ही काउंट होगा और इसको भी ठीक वैसे ही 6 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे। बट फर्क ये होगा कि तशदीद में हम क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, प्रेस करते हैं, डबल पढ़ते हैं ना, खींच के पढ़ते हैं, खींचते हैं, दौलीन है ना, दौलीन डबल लाम होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लाम पे सुकून है, तो इसको हम लाइट पढ़ते हैं, पतला करते हैं, ठीक है। तो इसको आइए पढ़ें हम, आल आना, ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ हम चले, हरफी, मद्दुल लाजिम का दूसरा हरफी। अब यहाँ पे देखिए कुछ सूरह के शुरू में हुर्फे मुक़त्तात होते हैं। ये आप लोग ने मोस्टली सूरह के स्टार्टिंग में जैसे यासीन, हामीम, ऐन, सीन, क़ाफ, ये सारी बहुत सारे ताहा देखा होगा है ना, शुरू के मोस्टली ये स्टार्टिंग में होते हैं, शुरू के मोस्टली ना स्टार्टिंग में होते हैं सूरह के, ठीक है। बट इसका जो मीनिंग है वो रिवील नहीं है। कुरान की एक एक चीज़ का मीनिंग पता है, बट जो हुर्फ़े मुक़त्तात 14 होते हैं टोटल नंबर में, बट वो कई जगह रिपीट हैं, कुरान में कई जगह रिपीट हुए हैं, बट होते टोटल नंबर 14 ही हैं। तो उनका जो मीनिंग है ना वो रिवील नहीं है, किसी को नहीं पता आज तक। हो सकता है इंशाअल्लाह जब एक दिन हम सब जन्नत में जाएं, अच्छा काम करें, यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से दीन पे चलें, सारा अल्लाह सुब्हान ताला की बात माने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अगर हम लोग जन्नत में आए तो हो सकता है तब हमें रिवील हो, है ना। तो अभी तक तो रिवील नहीं है इसका मीनिंग जो हुर्फ़े मुक़त्तात होते हैं। तो अगर इन पर मद्दा होंगे, क्या होंगे, मद्दा होंगे, तो इनको मद्दुल लाजिम कहते हैं। कुछ सूरह के शुरू में हुर्फ़े मुक़त्तात होंगे तो इनको मद्दुल लाजिम कहते हैं और इनको भी 6 सेकंड तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो आइए ये सारे क्या होते हैं, मद्दुल लाजिम होते हैं। देख रहे हैं ये शेप, देख रहे हैं सब पे शेप सेम है ना, तो यहाँ पे क्या है, मद्दुल लाजिम है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग, सूरह नंबर 42 आयत 1, हामीम, आइन, सीन, क़ाफ,
देखा कितना 6 सेकेंड स्ट्रेच किया. आइए इस पे चले सेकेंड पे. सूर्य नंबर 2 बकरा का आयत 1. अलिफ लाम मीम. सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसी खांसी वासी तो सांस टूट जा रहा है. फिर से करते हैं हम लोग इंशाल्लाह. ठीक है. अलिफ लाम मीम. ठीक है. अलिफ लाम मीम. मीम मुशद्दा भी है तो ठहरेगा, ये गुनगुनाएंगे. फिर मीम स्ट्रेच कर देंगे. ठीक है. अलिफ लाम मीम. चलिए ये तो हो गया. एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगी हुर्फ़ मक़तात में. एक सूरह शूरा में आयत 1 में ता सीन मीम आता है. तो आपको वैसे आप लोग को आइडिया होगा कि जब हम मक़तात पढ़ते हैं तो सब जगह हम पूरा प्रॉपर हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं. जैसे हा, मीम, ऑइन, सीन, काफ हर जगह पढ़ रहे हैं. अलिफ, लाम, मीम. पर यहाँ पे देखिए ता हम पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे गौर करना है. सीन नहीं पढ़ना है. सीन सीन मीम नहीं. ता सीन मीम नहीं पढ़ना है. यहाँ पे ता सीन मीम जोड़ देना है. यहाँ पे आपको इक्फा, यहाँ पे आपको साउंड को हाइड, नून के साउंड को हाइड कर लेना है और इक्फा जैसा प्रोनाउंस करना है. ठीक है. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत गौर से आप लोग को पढ़ना है. ता सीन नहीं, ता सीन ये होगा और फिर उसके बाद मीम मीम ता सीन मीम मिलाएंगे. ठीक है. चलिए आइए पढ़ के बताती हूँ मैं आपको. ता सीन मीम. ठीक है. फिर से आइए. सीन को मीम में क्या कर देंगे, मिला देंगे. ओके. ता सीन मीम. ता सीन मीम. याद रहे मीम मुशद्दा है तो हम भाग नहीं जाएंगे. अलिफ लाम मीम करके नहीं रुकेंगे. क्योंकि मीम मुशद्दा में हमेशा क्या होता है, हम ठहरते हैं. हर जगह याद रखिए मीम मुशद्दा में हम गुनगुनाते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं वहां थोड़ा. ठीक है. फिर से ता सीन नहीं, ता सीन मीम. ता सीन मीम. ठीक है. उम्मीद है आप लोग को क्लियर होगा. नहीं है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग. तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करिए. बस यही है, फोकस आप लोग को करना है मद्दुल लाजिम में. 2 चीज़ पर ऐसा शेप रहेगा, उसके बाद होगा मुशद्दा लेटर पर, तो वो हुआ मद्दुल लाजिम. आपको 6 सेकेंड स्ट्रेच करना है. मद्दुल लाजिम में एक और है हरफी. अगर हुर्फ़ मुक़त्तात आता है तो वहाँ भी आपको 6 सेकेंड स्ट्रेच करना है और शेप यही होगा. तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.